हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ गई है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी क्या होगी, वैकेंसी का डिटेल क्या होगा, एज लिमिट क्या है, प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे करें, फ़ी कितने लगने वाला है, इस सारा डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के तमाम वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नोटिफिकेशन 1 तारीख को जारी हुई है, 1/9/2023 को जारी हुई है और इसमें मेल और फीमेल दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 7,000 प्लस पदों पर भर्ती निकाली गई है, 7,000 प्लस पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। तो इसमें आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरिए और अपना सपना पूरा कीजिए। ठीक है, आगे देखिए इसमें कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए डेट दिया गया है 1/9/2023 से लेकर 30/9/2023 तक। आप अप्लाई में अगर कुछ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 30/9/2023 तक टाइम दिया गया है। उसके बाद लास्ट फीस अगर आप जमा करना चाहते हैं तो वो 30/9/2023 से पहले जमा करना होगा। अगर कोई करेक्शन करना है आपको अपने एप्लीकेशन में जो आपने सबमिट किया है तो वो आप 3 और 4 मतलब 3/10/2023 से लेकर 4/10/2023 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो भी दिसंबर 2023 में ले लिया जाएगा। तो बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं, आप अप्लाई करिए और आपकी तैयारी होगी तो एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा और सब बहुत जल्दी ही आप कांस्टेबल के रूप में दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से मैं बता दूं आपको कि ये एग्ज़ाम एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसको अप्लाई करने का मोड केवल ऑनलाइन है, आप पोस्ट के द्वारा नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ इसमें बता दें, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जो कि मैंने ऊपर ही बता दिए। बाकी चीज़ें इसमें आगे बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब आगे देखिए तो आपकी सैलरी क्या होगी। सैलरी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप बेशक काम किस लिए कर रहे हैं, कोई भी ईमानदारी से जो भी काम करेंगे तो उसका बेशक मोटिव यही है कि सैलरी कितनी है। तो सैलरी आपकी देख लीजिए बहुत ही शानदार होने वाली है। 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक आपको सैलरी मिल सकती है। ठीक है, इसके बीच में ही आपकी सैलरी रहेगी। तो सैलरी भी बहुत है। और अब मैं बता दूं कि पोस्ट क्या, वैकेंसी का डिटेल बता दूं मैं आपको। तो देखिए, इस वैकेंसी में कांस्टेबल के लिए मेल के लिए कितना पोस्ट है आप देख लीजिए। जनरल के लिए 2728 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 828 पोस्ट है, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, ओबीसी के लिए 258, एससी के लिए 717, एसटी के लिए 242, कुल टोटल 4,453 है। उसी तरह मेल कैंडिडेट जो एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए और एससी एसटी के लिए है वो 266 इंक्लूडेड सबका है। इसी तरह मेल कैंडिडेट जो कमांडो में है, पैरा कमांडो में है, उनके लिए भी है 337 पदों पर। ठीक है, आगे देख लें फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे देख लें फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कितना दिया हुआ है, 2,491 पोस्ट। कुल मिलाकर 7,547 पोस्ट हैं। दोस्तों मैंने बोला था ना 7,000 प्लस पोस्ट हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, आपका इस बार सिलेक्शन हो जाना ही है अगर आप बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब। अब देखिए उसमें नेशनलिटी पूछ रहा है, तो जो बंदा भारत का है वो पूरा भर सकता है। जो भी बंदा जो एलिजिबल है वो भर सकता है, इंडियन सिटीजन है तो। ठीक है, एज लिमिट देख लीजिए
18 से 25 ईयर्स होना चाहिए। अब देखिए 1/7/2023 तक हो जाना चाहिए। 1/7/2023 तक आप 18 साल के हो जाए या 25 साल से कम रहें, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए एज लिमिट के साथ साथ उसका टाइम भी दे दिया है। इसके बीच में अगर 1 मिनट आपको दिखा दूं कि ये 1998 से लेकर 1/7/2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप भर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये दिया हुआ है कि रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है SC ST के लिए 5 साल का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे OBC के लिए 3 साल का, जनरल के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद से 5 साल का दिया हुआ है क्या, जो स्पोर्टमैन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए 5 साल का दिया हुआ है। ठीक है, स्पोर्ट पर्सन दिया हुआ है। और 10 साल के लिए भी दिया हुआ है SC ST से हैं तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। और डिपार्टमेंटल हैं तो उसमें लगभग 40 साल, 43 साल, 45 साल तक दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी दी हुई है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे अब प्रोसेस, सर्टिफिकेट प्रोसेस का, कि क्या क्या सर्टिफिकेट प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कोई भी रिलैक्सेशन चाहिए एज के रिगार्डिंग। ठीक है, किसी भी सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो उसका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए पूरी तरह से तैयार करके आपको अपलोड करना होगा। और जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने, यहाँ पे सीधा साफ साफ लिखा हुआ है, जाएंगे जब एग्ज़ाम देने तो उस समय वो सर्टिफिकेट आपको लेके भी जाना है और एप्लीकेशन में भी अपलोड करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि 30/9/2023 से पहले सारा एप्लीकेशन जो भी आपके पास एज के लिए या किसी भी तरह का रिलैक्सेशन चाहिए आपको सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग या एज के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो आप तैयार करवा लीजिए ताकि सर्टिफिकेट देने में उस समय आपको रिलैक्सेशन मिल सके। ठीक है, इतना चीज़ होने के बाद आगे बात करेंगे हम किस बारे में, हम बात करेंगे एडमिशन डेट के लिए सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। देखिए अब क्लोजिंग डेट जो है क्या है उसकी बात करें तो 30/9/2023 को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर सीनियर सेकेंडरी में हैं आप, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है, अगर आप सीनियर सेकेंडरी में हैं तो आप अगर 11th पास कर गए हैं और 2-3 महीना बता है आपके क्या 12th के एग्ज़ाम में, तो भी आप भर सकते हैं। अगर आपका एज लिमिट में है तब भर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट बाद में लगाएंगे, ऐसा कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगर कोई भी किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है आपके पास NCC का या किसी भी कैटेगरी का ABC का, तो उस पर हर कैटेगरी के लिए अलग अलग आपको एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क मिलेगा। 5%, 3%, 2%, यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है डिटेल कि किस में कितना परसेंट मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एग्जामिनेशन में। ये सारा चीज़ दिया हुआ है, सब चीज़ों में आपको छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये डिग्री के ऊपर भी है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी है, अगर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास अगर पास हुए हैं तो भी 2% मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, सीधे जाना है आपको ssc.nic.in पर और आपको अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा लिंक वहाँ पे। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए। अब बात करें पेमेंट का, कितना पेमेंट लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पे SC ST को छोड़ के बाकी सबके लिए क्या लगेगा, 100 रुपया, मात्र 100 रुपया आप एप्लीकेशन फ़ी लगेगा आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये देख लीजिए फ़ी कैसे पेमेंट कर सकते हैं, भीम से, UPI से, नेट बैंकिंग से, वीज़ा कार्ड हो आपके पास, मास्टर कार्ड हो, रुपए हो, कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड हो तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऊपर ही बता दिया था कि करेक्ट करने के लिए आपके पास टाइम 3/10/2023 से लेकर 4/10/2023 तक है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे अगर चले हम बात करें कि सेंट्रल एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम कहाँ होगा, ये पूरा लिस्ट है आपके पास
कि कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेगा बिहार और उत्तर प्रदेश का, तो वो सारी चीज़ें दिया हुआ है। ईस्टर्न रीजन पूरा दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ बिहार में कहाँ कहाँ सेंटर पड़ सकता है, ठीक है। अंडमान निकोबार में कहाँ कहाँ सेंटर पड़ जाएगा, हर राज्य का दिया हुआ है कि कहाँ पे उसका सेंटर पड़ेगा। तो ये लिस्ट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप आप मेरे टेलीग्राम पे भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पीडीएफ को वहाँ डाल दूँगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अब बात कर ले कि सब्जेक्ट में पूछेगा क्या है। सबसे बड़ी बात है कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या पूछेगा। शॉर्ट लिस्ट रहेगा तो तैयारी करने में आसानी रहेगी। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ABCD में बांटा गया है। पहले पार्ट ए में दिया हुआ 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसमें पूछा क्या जाएगा, जनरल और नॉलेज पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में पूछा जाएगा रीजनिंग के बारे में, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद से पार्ट 3 में पूछा गया है, पार्ट सी में पूछा गया न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड में आपको क्या फंडामेंटल्स पूछा जाएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल पूछा जाएगा, MS एक्सेल पूछा जाएगा, MS वर्ड पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन पूछा जाएगा, इंटरनेट पूछा जाएगा, WWE ब्राउज़र के बारे में पूछा जाएगा। ये भी 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर का, और कुल टाइम आपके पास 90 मिनट, लगभग 1.5 घंटा के टाइम आपके पास मिलेगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। उसके बाद से अगर एक्स कैंडिडेट है, कोई एक्स सर्विस मैन है, उसका कोई रिलेशन वाला है कैंडिडेट, तो उसके लिए सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं कि कैसे कैसे उसको भरना है, ठीक है। उसको क्या लिमिट, एज लिमिट दिया गया है, ये सारी चीज़ें गया है। अब देखिए मेडिकल में आपके सबसे बड़ी चीज़ जो दिया गया है वो ये टैटू वाला है। तो आपके शरीर पर किसी भी अंग पे टैटू नहीं होना चाहिए। ये आपके डिसिप्लिन को दर्शाता है, और ये आर्मी और किसी भी डिफेंस में ये बहुत ही सख्त मना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से आपका सर्टिफिकेट जो भी आएगा उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे नीचे। देखिए अगर ओरिजिनल जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे या जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें लेके जानी है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, कलर वाला, ठीक है। ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ, यानी जिस पे आपका फ़ोटो वाला ID प्रूफ हो, जैसे आधार कार्ड है उस पर फ़ोटो है, पैन कार्ड है उस पर फ़ोटो है, ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर फ़ोटो। तो इस तरह के कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का या आपके स्कूल का सर्टिफिकेट हो जिस पे आपका फ़ोटो हो, उस तरह के सर्टिफिकेट सारे लेके जाने हैं। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है सारा, इसमें पढ़ के जो भी आपको ले जाना है यहीं से लेके जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात बढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। मैट्रिक का होगा, इंटर का होगा, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस होगा अगर है तो मेल कैंडिडेट का, कास्ट का अगर है तो कास्ट का भी होगा, ठीक है। अगर आप हिलिंग एरिया से आ रहे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इस सब एरिया से आ रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये सारी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। वो भी ये सब आपको अपलोड भी करना है, तो ये ध्यान रखिए। सबसे पहले 30/9 तक सारे सर्टिफिकेट आपको बनवा लेने हैं। 30/9/2023 से पहले सारे सर्टिफिकेट बनवा लेने हैं और इसको अप्लाई भी कर देना है। तो ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन का, हिंदी इंग्लिश में रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो उसमें देखा जाएगा आपको। अब मैं बताता हूं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है।
तो देखिए फॉर्म फिलअप करने के 2 प्रोसीजर हैं, ठीक है। पहला वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है कि कैसे वेरीफाई कर, कैसे क्या करना है, तो मैं सारा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपके समझने के लिए है ये सारा चीज़। तो देखिए आगे चलते हैं। इसमें आपको वेरीफाई करना है क्या क्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ होगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। उसके बाद से बेसिक डिटेल, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और डिक्लेरेंस सारा होगा, ठीक है। अब देखिए आपको मैं फॉर्म दिखाता हूँ, फार्म कैसा होगा। ये देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रहा है आपसे, डू यू हैव अ आधार कार्ड, आधार नो यस कर सकते हैं, अगर है तो डालिए, आधार नंबर डालिए, वेरीफाई आधार नंबर डालिए, उसका आईडी प्रूफ डालिए, ड्राइवरी लाइसेंस है तो ड्राइवरी लाइसेंस जो भी है आपके पास वो सारा यहाँ पे डिटेल डालिएगा, अपना नाम डालिएगा, वेरीफाई नाम, तुरंत दूसरा नाम भी डालिएगा, अगर चेंज किए हो मैट्रिक में अपना नाम तो वो चेंज करिएगा, ये सारा चीज़ दे दिया। फादर का नाम डालना है, फिर उसको वेरीफाई करना है, मदर का नाम डालना है, फिर उसको वेरीफाई करना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या क्या डालना है, सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। वेरीफाई करना है, फिर मेट्रिकुलेशन का अपना सर्टिफिकेट डालना है, कौन सा बोर्ड था वो सेलेक्ट करना, सीबीएसई है या बिहार का है, यूपी का, जो भी है। उसके बाद वेरीफाई द एजुकेशन बोर्ड, फिर से दोबारा सेलेक्ट करना है, रोल नंबर आपका लिखना है यहाँ पे, ओके। उसके बाद से आगे देखिए फिर से दे रहा है, रोल नंबर को वेरीफाई करना है, उसके बाद से पासिंग ईयर लिखना है, उसके बाद वेरीफाई पासिंग ईयर फिर से डालना है, जेंडर डालना है, उसको वेरीफाई करना है। ये दोनों चीज़ें दिए हुए हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का दिया हुआ है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, स्टेट अपना डालना है, एड्रेस डालना है। उसके बाद से यहाँ पे दे रहा है सेव एंड रिसेट, सेव करेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने पर देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपकी कैटेगरी दे रहा है। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, जो भी है वो डालेंगे। फिर वेरीफाई करेंगे, नेशनलिटी आपका जानते हैं इंडियन होगा। आइडेंटिटी मार्क जो भी आपके पास है, जैसे कोई कट है, कोई मार्क है, कोई तिल है, उसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। कोई भी डिसेबिलिटी है, यस नो में जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद से ये डिसेबिलिटी का प्रकार भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा डिसेबिलिटी है, कैसे है, ये सारा, और उसका सर्टिफिकेट है तो वो सारा डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा, स्टेट डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, और फिर से अगर वही परमानेंट एड्रेस ही आपका ऐसे प्रेजेंट एड्रेस है तो वो भी आप सेम यस करके डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो दूसरा डालेंगे, सेव कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। सेव नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एग्री डिक्लेरेशन के लिए एग्री करा रहा है। एग्री करने के बाद से आप फाइनल ये टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले लेंगे अगर लेना चाहें तो, या फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करते ही आपके पास वो एनेक्सर यानी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब देखिए फार्म आपके पास आ जा रहा है, जिसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो सारा डिटेल दिया है। देखिए जो जो आप भरेंगे ऊपर वो सारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सारा डिटेल आ गया है, जो बचा है वो आपको भरना है, ठीक है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि वेदर डेवलपमेंट कैंडिडेट्स ऑफ बिहार पुलिस, यस नो, अगर कोई है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। ये यस नो में जवाब देना है, अगर है तो सारा यस करेंगे, नहीं है तो देखिए जो भी आप लगाएंगे वो ध्यान में देख के लगाना है, क्योंकि आप अगर गलत लगाएंगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगेगा, सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। तो ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। आप सेंटर कहाँ चाहते हैं वो डाल सकते हैं, 3 जगह आप कोई भी एरिया सेंटर का डाल सकते हैं, ठीक है।
अगर एक्समैन है कोई, आपके सर्विसमैन है आपके यहाँ, तो उसका डिटेल डालना पड़ेगा, कब ज्वाइन किया, कब रिटायर हुआ, ये सारा चीज़ डालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। आगे ये इसी तरीके से भर देंगे। भरने के बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है, डिक्लेरेंस देंगे, फाइनल कैप्चा डालेंगे, रिव्यू कर ले, रीसेट कर लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे। और देखिए इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि फ़ोटो कैसा एक्सेप्टेबल है। ये फ़ोटो एक्सेप्टेबल है, इस तरह का एडिटिंग वाला फ़ोटो या टोपी लगाया हुआ या इस तरह का फ़ोटो कोई भी नहीं चलेगा। ठीक है, उल्टा अपलोड कर दिए, इस तरह का चश्मा लगाया हुआ, तो ये सारा चीज़ नहीं चलेगा। अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, बनवा के उस पर साइन मुहर चाहिए, जहाँ का मांगेगा वो सारा डिटेल इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। देखो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भर सकते हैं तो इस फॉर्म को भरिए और जल्दी से जल्दी अपना नौकरी पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।